हेलो दोस्तों, क्या आप एक 2000 रुपीज़ की SIP SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में चालू करके 40 लाख रुपीज़ कमा सकते हो? तो इसका सीधा जवाब है हाँ, पर इसकी कुछ आइडियल कंडीशन है। अगर आइडियल कंडीशन नहीं हुई तो इसमें आप 40 लाख रुपीस कमा पाओगे या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होगी कि जिसको आप बीट करके 20 साल के अंदर 40 लाख रुपीस कमा पाओगे। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने हर साल अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है, यानी कि इसने हर साल अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। तो इस हिसाब से आप हम दे सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इन्वेस्टरों के लिए अच्छा रहेगा। अब हम एक आइडियल कंडीशन लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 17.45 है। हम एज्यूम करेंगे कि ये म्यूचुअल फंड आने वाले अगले 20 सालों तक 17% का रिटर्न देगा, पर ये एक एजम्पशन ही है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड हर साल आपको 17% का रिटर्न देगा ही देगा, क्योंकि मार्केट अच्छा रहा तो ये 17% से ज़्यादा रिटर्न्स भी दे सकता है, और अगर मार्केट ख़राब हुआ तो ये म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न्स भी दे सकता है। पर हम मान लेंगे इस कंडीशन में कि ये म्यूचुअल फंड आने वाले 20 सालों तक आपको 17% का रिटर्न्स देगा। और अगर हम 2000 रुपीज़ की SIP हर महीने इसमें अगर इन्वेस्ट करोगे तो 20 ईयर के बाद जो आपकी अमाउंट होगी वो 40.5 लाख के आसपास होगी। 28 साल में यही रकम 1.6 करोड़ रुपये होगी। और अगर आपने 35 ईयर तक इस म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर दिया और इसने हर साल अगर 17% के रिटर्न्स दिए तो वो अमाउंट 5.3 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। तो इससे आप क्या सीख लोगे? सबसे पहला सबक, म्यूचुअल फंड में जितना हो सके उतना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए हुए मनी पर देखने को मिलेगा। दूसरी बात, हमने एक आइडियल कंडीशन ली है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड हर साल आपको 17% का रिटर्न्स देगा, ऐसा एज्यूम किया हुआ है। पर यह पॉसिबल नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड हर साल आपको 17% का रिटर्न्स देगा ही देगा। तो अगर कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट या यूट्यूबर आपको ये क्लेम करे कि ये म्यूचुअल फंड आपको 17% का रिटर्न देगा ही देगा, तो आप उससे लिख कर मांगिए कि आप मुझे गारंटी दे कि ये म्यूचुअल फंड हर साल 17% का रिटर्न देगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट ऐसी गारंटीड पेपर पर साइन करके आपको नहीं देगा। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करोगे तो ये मान के चलिए कि आपको 8 से लेकर 12% के बीच का रिटर्न्स मिलने की संभावना है। दूसरा, महंगाई का हमारे इन्वेस्ट किए हुए मनी पर काफ़ी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से ही हर साल 6 से लेकर 7 या 8% तक की महंगाई बढ़ती ही बढ़ती रहती है। और इस साल तो ये महंगाई 12% तक भी छू गई थी। तो अगर हम इस कैलकुलेशन में हमने महंगाई को तो कैलकुलेट किया ही नहीं है, तो अगर महंगाई को कैलकुलेट करें और 6% की महंगाई दर अगर हम कैलकुलेट करें तो एग्जाम्पल के तौर पर जो हमें 5.3 करोड़ रुपीस मिलेंगे 35 साल के बाद, उसकी वैल्यू 6% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से 91 लाख के बराबर होगी। यानी कि 91 लाख रुपीस में आज हम जितनी चीज़ें खरीद पाओगे इतनी ही चीज़ें 35 साल बाद हम उतने ही रुपए में खरीद पाएंगे। तो महंगाई का भी आप जब भी कैलकुलेट करो तब महंगाई और इन्फ्लेशन को भी आप चेक करें। और ये आप कैसे चेक करें? आप गूगल में टाइप करें SIP कैलकुलेटर विथ इन्फ्लेशन। इससे आपको एक प्रॉपर और सटीक आंकड़ा मिलेगा कि इतने सालों के बाद आपकी जो अमाउंट आपको मिलेगी उस पर महंगाई के बाद कितने रुपए के बराबर होगी। इस महंगाई को बीट करने का एक आसान तरीका है, आप हर साल अपने अमाउंट का 10% इंक्रीज करते रहिए। यानी कि आपने अगर 1000 रुपीज़ की SIP अगर स्टार्ट की हुई है तो हर साल 10% उसमें इंक्रीज करते रहिए। यानी कि पहले साल 1000, दूसरे साल 1100 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एट द एंड ऑफ द पॉइंट आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट की होगी उसको आप महंगाई से बीट कर पाओगे। तीसरा, इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स। अभी इस म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का लगता है, पर 35 साल या 20 साल के बाद ये टैक्स स्लैब रहेगा या नहीं, ये गवर्नमेंट के ऊपर है। तो इस क्राइटेरिया को भी हम मैनेज नहीं कर पाओगे। तो जब भी हम इस म्यूचुअल फंड के बारे में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचोगे तब टैक्स स्लैब को भी ज़रूर ध्यान रखें। तो आपको करना क्या पड़ेगा? आप सोच रहे होंगे कि 35 साल बाद मुझे अगर 5 करोड़ रुपए मिलेंगे तो उसकी वैल्यू तो 1 करोड़ के आसपास ही होगी, तो आप करेंगे क्या?
हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, तो एक ही चीज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहे तो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टेड रहे, वरना ना रहे। अगर आप 5 साल या उससे कम के लिए किसी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को रखने के बारे में सोच रहे हो, तो मेरी तो यही सलाह है कि उससे आप कोई LIC पॉलिसी या पोस्ट में इन्वेस्ट कर दे, तो आपके लिए सेफ रहेगा। दूसरा, मार्केट के उतार चढ़ाव से आप घबराएगा नहीं, क्योंकि मार्केट हर साल एक जैसा नहीं इफेक्ट करेगा। कई बार मार्केट अप जाएगा तो कई बार डाउनफॉल भी होगा, तो उस टाइम आपके म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न्स भी दिखा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने निवेश किए पैसे को निकालोगे नहीं और अपने SIP को नहीं बंद करोगे। तो इन सभी कंडीशनों को अगर आप फुलफिल करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट चालू रखते हो, तो एट द एंड ऑफ द पॉइंट आपको म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।